डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। आज हम लोग अपने नए वीडियो में उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का कैसे जो है वर्गीकरण किया गया है, हम लोग इसको देखेंगे। उच्चारण के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। व्यंजनों का उच्चारण जब हम करते हैं तो मुख के विभिन्न अवयवों से जो है सहायता लेनी पड़ती है। उच्चारण करते समय, व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमें जो है मुख के जो विभिन्न भाग हैं उनकी सहायता लेनी पड़ती है, ठीक ना। जैसे देखो कंठ, कंठ को क्या बोलते हैं? गला। गले से जो है हम कवर्ग का उच्चारण करते हैं, का, खा, गा, घा, ंगा, ठीक ना। फिर है तालव्य। तालव्य यानी तालु से, तालु यानी निचला हिस्सा जो है, ऊपर का हिस्सा, नीचे का जो तालु है, चवर्ग और या और शा का उच्चारण करेंगे हम। चवर्ग यानी चा, छा, जा, झा, या, ठीक ना। फिर है मूर्धन्य। तालु के मूर्धा भाग से हम टवर्ग और डा, ढा का जो है और उसके साथ सा का उच्चारण करेंगे, ठीक ना। और दांतों की जड़ से, वस यानी दांतों की जड़ से सा, जा, रा और ला का उच्चारण करेंगे। दंत से, दांतों से हम तवर्ग का उच्चारण करेंगे, ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ दोनों होठों से, दोनों होठों को की सहायता से हम पवर्ग का उच्चारण करेंगे, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक ना। दंतोष्ठ क्या है? दंतोष्ठ से हम वा का उच्चारण करते हैं। इसमें दांत और होंठ की जो है सहायता लेनी पड़ती है। और स्वर यंत्रीय जो है वो ह निकलता है। नासिका से जो है सभी जो पांचों वर्ग हैं उनके पंचमाक्षर का उच्चारण होता है, अंगा, या, णा, ना और मा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राण या श्वास के आधार पर। प्राण या श्वास के आधार पर भी हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। जब हम व्यंजनों का या ध्वनियों का उच्चारण कर रहे होते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सभी व्यंजनों का उच्चारण जो है जब करते हैं तो उसमें श्वास की जो मात्रा होती है वो एक जैसी नहीं होती है। किसी व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमें कम वायु का जो है प्रयोग करना पड़ता है और किसी व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु की अधिक मात्रा लगती है। तो ये कम और ज़्यादा जो वायु का प्रयोग होता है, इस आधार पर हम व्यंजनों को दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब है कि जिसमें कम वायु का प्रयोग हो, ठीक ना। जिन ध्वनियों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा का कम प्रयोग होता है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक ना। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास की या वायु की कम मात्रा प्रयोग हो वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और अल्प प्राण व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है और या, रा, ला और वा आता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है और फिर या, रा, ला और वा आता है। अर्थात का, गा, गा, चा, जा, या, टा, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा और फिर या, रा, ला, वा आते हैं। फिर हम बात करते हैं महाप्राण व्यंजन की, ठीक ना। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और शा, शा, सा और हा, ये चार अक्षर अलग से आते हैं और दोनों है ना, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। यानी कि अल्प प्राण व्यंजन से जो व्यंजन वर्ण बचते हैं वो महाप्राण व्यंजन में आते हैं। जैसे खा है, घा है, झा, ढा, धा, था है ना, धा है, पा, फा और भा है तथा शा, शा, शा और हा है, ठीक ना। ये जो है महाप्राण व्यंजन आते। तो इस आधार पर अगर हम सही तरीके से व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं, सही जगह से व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं, मुख के उन सभी हिस्सों जो उसमें सहयोग करते हैं जिसकी सहायता हमें लेनी पड़ती है, उस जगह से जब हम उसको उच्चारित करते हैं तो सही तरीके से शुद्ध रूप से उनका उच्चारण होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको व्यंजनों के उच्चारण में
व्यंजन वर्णों का जब तक हम लोग सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाएंगे तब तक जो है उनको सही तरीके से हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक ना। आगे चल करके इनका और भी महत्व है। जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर व्यंजन वर्णों की सहायता कैसे होती है, स्वर की सहायता कैसे होती है, कैसे जो है एक जो है स्वर और दूसरा स्वर या व्यंजन कैसे एक दूसरे में चेंज होते हैं, वो सारा चीज़ जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम शुरुआत में जो है इस वर्णमाला को जो हम पढ़ रहे हैं तो उसके उच्चारण पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि सही तरीके से हम जो है किसी चीज़ को पढ़ सकें और समझ सकें।